कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5th, जिसमें दो छोटे छोटे सम दे रखे हैं। इन दोनों सम को हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। देखिए इस सम में क्या कहा गया है। देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों सम में स्टार्टिंग में तो हमें 3 पद दे रखे हैं, लास्ट में हमें 205 और माइनस का 47 दे रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी समांतर श्रेणी जो 205 पे खत्म हो रही है उसमें कितने पद हैं, ठीक है, वो हमें सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर का सम एक बार और रिटर्न कर लेती हूँ, राइट बच्चों। 7, 13, 19 205। अब देखिए समांतर श्रेणी में एपी में होता क्या है बच्चों, जो भी पहली संख्या होती है वो हमारा A1 होता है, मतलब पहला पद। दूसरे नंबर की संख्या दूसरा पद, तीसरे नंबर की संख्या तीसरा पद। अब हमें आगे के डिजिट्स भी नहीं पता है, संख्याएं भी नहीं पता है और आगे के पद भी नहीं पता है, और हमें जो लास्ट में पद कौन से नंबर पर आ रहा है वो हमें पता करना है। मान लीजिए सपोज मैंने आपसे पूछा बच्चों मुझे बताओ ये जो 19 नंबर की संख्या है ये कौन से पद पे है, तो आप फटाक से आंसर दे दोगे मैडम तीसरे पद पे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ ये जो 205 है ये कौन से पद पे, तो आप आंसर दे पाएंगे क्या? नहीं। तो यही हमें सॉल्व करना है, मतलब कि पदों की संख्या, ठीक है। 205 कौन से पद पर आ रहा है, दैट्स क्लियर। अब ये जो 205 है बच्चों ये इसे हम अंतिम पद भी मानेंगे जिसे AN से संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना कि अंतिम पद जिसे AN से संबोधित करते हैं 205 होगा, ठीक है। तो AN इक्वल्स टू 205। अब हमें ये 205 कौन से पद पे आ रहा है, मतलब कि वो पद की संख्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए वापस से मैं AP लिख रही हूँ। ऐसा क्यों कर रही हूँ आप समझ जाएंगे। समांतर श्रेणी 7, 13, 19। तो ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है। एक छोटा सा हमारा फॉर्मूला है, वैसे तो आगे लिखूंगी बट अभी समझाने के लिए बता रही हूँ। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिएगा, N इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में N-1 ब्रैकेट क्लोज D। तो मुझे अगर N निकालना है, N फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले के लिए अदर सारी चीज़ें चाहिए होगी, जैसे कि AN। तो AN मैंने आपको अंतिम पद बता दिया, A हमारा प्रथम पद हो जाएगा, N तो हमें सॉल्व करना है बच्चों, फाइंड करना है, और D जो सार्वंतर है वो भी मैं फाइंड करके निकाल के बता रही हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इस AP को रिटर्न किया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले तो प्रथम पद A इक्वल्स टू 7, तो ये प्रथम पद आ गया। अब हमें D निकालना है, मतलब कि सार्वंतर निकालना है, तभी इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके हम N फाइंड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए सार्वंतर D इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से देख लीजिए, तो आपको इस समय डिफिकल्टीज नहीं आएगी, क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीजें मैंने वहां पर समझाई है, ठीक है। A2 कितना है बच्चों 13 लेस देन A1 कितना है 7। तो माइनस करने पर 13 में से 7 कितना आ रहा है 6। तो ये हमारा D भी आ चुका है। अब फटाफट हम फॉर्मूला लगा देते हैं। AN इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट में N-1 ब्रैकेट क्लोज D, ठीक है। अब सारी चीजें अवेलेबल है, AN की जगह 205 लिख देते हैं हम, ठीक है बच्चों। इक्वल्स टू A प्रथम पद अभी मैंने आपको 7 बताया, प्लस N तो हमें फाइंड करना है, D आपके सामने कितना आया 6। अब क्या करेंगे, प्लस का 7 पहले हम इधर ले आते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है हमें, ठीक है। और ये 6 का मल्टीप्लाई N-1 में करेंगे, क्यों, क्योंकि इन दोनों की बीच मल्टीप्लाई आप फॉर्मूले में भी देख सकते हैं इनटू है, ठीक है। तो 6 का N में करेंगे तो 6N हो जाएगा, माइनस 6 1 जा 6। अब 205 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 198 इक्वल्स टू 6N माइनस का 6। अगले स्टेप में माइनस का 6 हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का 198 में जब 6 ऐड करेंगे तो 204 हमारा प्लस होगा, ठीक है 6N। अब हमें तो यहाँ पर N फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है N। तो इंटू का 6 कहाँ चला जाएगा बच्चों, डिवाइड में जाएगा, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 3, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो और यहाँ पर बचा 2, तो 6 4 जा 24। तो यह आपका N इक्वल्स टू कितना आ चुका है 34। मतलब कि ये जो 205
जो पद है लास्ट में 205 कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन सी संख्या पर आ रहा है, 34वीं संख्या पर 205 हमारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लास्ट में आंसर भी लिखना पड़ेगा। अतः 34वां पद हमारा कौन सा है, 205 है। दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों। ठीक, ऐसे ही मैं सेकेंड नंबर का भी सम सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, इसे हम यहाँ पर रिटर्न कर लेते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में हमें दिया गया है 18, 15 एंड हाफ, 13, -47। अब यहाँ पर भी क्या है बच्चों, जो लास्ट में 47 आ रहा है माइनस का, उसे हमें बताना है। ठीक है, उसे क्या बताना है, ये कौन सा पद है, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और ये हम इसे अंतिम पद भी मान लेंगे, ये तो हमें मानना पड़ेगा। ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हमारा A2, ये हमारा A3। दैट्स क्लियर। माना कि अंतिम पद जिसे an से संबोधित किया जाता है, कितना मान लेते हैं, माना कि अंतिम पद -47 होगा, तो हम लिख सकते हैं n इक्वल्स टू माइनस का 47। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या कहना है, n फाइंड करना है, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, वापस से प्रथम पद ले लेते हैं। अब आप समझ तो गए हैं, ये AP हमारा समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें प्रथम पद क्या होगा बच्चों, प्रथम पद होगा हमारा 18। सार्वंतर तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिजिट दे रखी है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। ठीक है, देखिए आप डिवाइड में है, तो A2 - A1 मतलब कि A2 हमारा है 15, 1.5, जिसे हमें माइनस करना है 18 से। ठीक है, तो पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी बच्चों। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 15 में, और ऊपर जो भी डिजिट आएगी उसको 1 में प्लस कर देंगे। तो 5 2 ज़ा 30, 30 में 1 प्लस किया तो 31, डिवाइड में 2, माइनस का 18, अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 31 ज़ा 30, 18 2 ज़ा 36, डिवाइड में 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पर 36 में से 31 माइनस कर देंगे तो 5 बचेगा, 6 में से 1 गया 5। बड़ी संख्या कौन सी बच्चों, माइनस की, और डिवाइड का 2 एज इट इज ऐसा का ऐसा। तो ये आपका डी सार्वंतर आ चुका है। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए an अंतिम पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या फाइंड करना है, डी सार्वंतर। तो अंतिम पद हमने क्या माना, माइनस का 47। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ फटाफट। प्रथम पद है हमारा 18, वो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस n तो हमें फाइंड करना है, d हो जाएगा माइनस का 5/2। ठीक है बच्चों, चलिए अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस का 18 प्लस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो -47 ऐसा का ऐसा, माइनस का 18 इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो हम मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करते नहीं है, ये एज इट इज ऐसा का ऐसा रहना देते हैं। ठीक है, अब माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन माइनस का आता है, मैंने पहले भी समझाया था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 65। अब यहाँ पर क्या बचा, n-1 ब्रैकेट क्लोज, माइनस का 5/2। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये माइनस का जो 5/2 है इसको इधर ले आते हैं, बट ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में अगर होता है तो चेंज हो जाता है, और ये इंटू में है और ये डिवाइड में है। ठीक है बच्चों, तो माइनस का 65 तो ऐसा का ऐसा, डिवाइड का 2 बराबर के उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का 5 बराबर के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और n-1 ऐसा का ऐसा, माइनस से माइनस कैंसल, 5 से ऐसे कैंसल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 13 दूना कितना हो जाएगा, 13 2 ज़ा 26। ठीक है, इक्वल्स टू n-1। अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, n तो वहीं रहने देते हैं, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू आएगा आपका 27। दोनों को ऐड कर देंगे, और करके आप लिख सकते हो n बराबर 27, मतलब 27 नंबर के पद पर -47 संख्या आ रही है। ठीक है, ये जैसे तीसरा पद, दूसरा पद, ऐसे कितने पद पर, 27वें पद पर। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा आंसर में, अतः 27वां पद -47 है। दैट्स यूर आंसर। तो आया आपको समझ में बच्चों।
चलिए ये सम भी हो चुका है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं। ओके, तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू बच्चों।